बीकानेर की सरजमी से गौरवान्वित हुई है कि पार्टी का 7वां स्थापना दिवस बीकानेर की धरती पर मनाया जा रहा है। ये आरएलपी एक परिवार है और इस परिवार में एक बड़े लीडर है जिसका नाम हनुमान बेनीवाल है। 1.5 लाख से 2 लाख की संख्या पार करेंगे। हर गांव से कम 500 आदमी आएंगे। नमस्कार, मैं हूं सुमेस्ता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज़। आज की खास तस्वीरें बीकानेर से। बीकानेर में कल जो है आरएलपी पार्टी के स्थापना दिवस का बहुत ही ज़बरदस्त कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसके अंदर हनुमान बेनीवाल जो कल है बीकानेर में पधारने वाले हैं। इसी को लेकर मैं आपको दिखा देती हूँ बीकानेर के पोलो टेक्निकल कॉलेज में कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त तैयारियाँ की जा रही है। पूरे ग्राउंड के अंदर जो है बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियाँ की जा रही है। देखिए, पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी सब यहाँ पर तैयारियों के अंदर सहायता देने के लिए पहुँचे हुए। आज ही से ही कल जो है इस पूरे कार्यक्रम के अंदर जो है कल आरएलपी पार्टी का स्थापना दिवस है, तो उसी सिलसिले को लेकर हनुमान बेनीवाल भी यहाँ पर आने वाले हैं। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि करीब 5 लाख से लोग ज़्यादा यहाँ पर कल इस ग्राउंड के अंदर पहुँचने वाले हैं। हनुमान बेनीवाल काफ़ी पॉपुलर है बीकानेर में, तो देखने को बनेगा कि उनकी पॉपुलैरिटी पर कितने लोग कल यहाँ पर इस ग्राउंड के अंदर पहुँचने वाले हैं। कल आरएलपी पार्टी के स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में इन तस्वीरों में पार्टी से जुड़े हुए लोग भी मौजूद हैं। ये उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से खास तैयारियाँ की जा रही है, किस प्रकार से जो पार्टी के लोग हैं उनके अंदर भी उत्साह है, किस प्रकार से ज़बरदस्त तैयारियाँ कल हनुमान बेनीवाल जी जो यहाँ पर आने वाले, उसके अलावा आरएलपी पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसको लेकर की जा रही है। नमस्कार। आपको भी धन्यवाद, नमस्कार, राम राम और जय वीर तेजाजीरी। अभी जो कल 7वां स्थापना दिवस आरएलपी पार्टी का, ये आरएलपी एक परिवार है और इस परिवार में एक बड़े लीडर है जिसका नाम हनुमान बेनीवाल है। और वो इस परिवार को एक शिक्षा देते हैं कि सदैव गरीब, मजदूर, किसान, पीड़ित, शोषित की आप एक मजबूती से आवाज़ उठाओ और जब भी जरूरत रहे किसी भी किसान और नौजवान को, किसी भी पीड़ित परिवार को, तो आप मजबूती से डट करके उस आवाज़ को बुलंद करने का काम करें और आवाज़ को मजबूती से उठाइए। आपके पीछे आपका भाई खड़ा है। हमें जब भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे बीकानेर की बात करें चाहे किसी अन्य ज़िलों की बात करें, जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हनुमान बेनीवाल ना दिन देखता, ना रात देखता, ना त्यौहार देखता, ना दीपावली देखता, ना होली देखता, ना घर देखता, ना अपना परिवार देखता। वो सदैव यही चाहते हैं कि जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी है, इसका मतलब एक ही है, इस परिवार का मतलब है कि कभी भी कोई भी समस्या में खड़ा हो उस टाइम हम उनके साथ खड़े रहेंगे और मजबूती से उनकी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे। और आप क्या सोचते हैं, जैसे कि देश के अंदर आने वाला भविष्य आज के युवा है, तो वह इन पार्टियों से क्या समझ रहे हैं? जैसे कि पार्टीज़ बहुत सारी हैं हमारे देश के अंदर, बीजेपी है, कांग्रेस है, आरएलपी है, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो कभी कभी इनके अंदर विवाद भी देखने को मिलता है। वो कहता है मेरी पार्टी अच्छा है, वो कहता है मेरी पार्टी अच्छा है, तो इस वजह से कई बार कॉलेजेस के अंदर विवाद होते हैं, कई जगह विवाद होते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या इस प्रकार से देश का आने वाला भविष्य युवा क्या समझ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, या आप ही की पार्टी के जो इतना बढ़िया ज़बरदस्त कार्य कर रही है? देखो, जब अभी आप हमेशा देखते रहते हो कि ये मिला जुले का खेल करते हैं बीजेपी कांग्रेस, इनका कुछ नहीं, एक बार तू खा ले एक बार मैं खा लूँगा, ये इनका चलता है आज 70 सालों से। एक ऐसी मजबूत आवाज़ जो राजस्थान से निखरी और आज वो आवाज़ पूरे राजस्थान क्या पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भी उन आवाज़ का नाम है हनुमान बेनीवाल। आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है। पुराने टाइम में जब पुराना ज़माना था उस टाइम लोग इतने सारे पढ़े लिखे नहीं थे, उनको अपने वोट का महत्व नहीं पता था। आज वो सारे समझदार हो गए। आप देख रहे हो पिछले जब आज 7 साल हो गए, 7 सालों में कितनी रैलियां की होगी हनुमान बेनीवाल जी ने, कई रैलियां की। और पिछले 25-30 सालों से जो हनुमान बेनीवाल संघर्ष कर रहे हैं उसका परिणाम आप देख रहे हो। आज कल सुबह आप यहाँ देख लेना, लाखों लाख की संख्या के अंदर यहाँ नौजवान किसान भाई यहाँ मौजूद होंगे। आसपास का पूरा ज़िला मैं कह रहा हूँ हैंग कर देंगे सिस्टम को, जगह नहीं मिलेगी खड़े रहने के लिए। ये ग्राउंड देख लेना आप कल। नौजवान समझदार है, इस बार बदलाव के लिए तैयार है हम सब, और हम तो काफ़ी टाइम से जुड़े हैं हनुमान बेनीवाल जी को संघर्ष को देखते हैं। रात्रि को जब सोशल मीडिया, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना आ गया, इस कारण उनका संघर्ष दिख रहा है, लोग उनसे उनका संघर्ष देखकर जुड़ रहे हैं। प्रत्येक लोगों की इतने दिन यही था कि उनको सोशल मीडिया के माध्यम से जो संघर्ष दिख रहा था, वो लोग पहले दिल से कुछ लोग जुड़े हुए थे, परंतु जो भी रैली की लाखों लाख संख्या में की गई, इस बार भी
कई लाख लोग आएंगे यहाँ और मजबूती से इस बार बीकानेर की धरती से एक नए बदलाव की तरफ इस बार चलेंगे। और आने वाले जो पंचायती राज चुनाव है इसके अंदर भी बढ़िया मजबूती से इस बार चुनाव लड़ेंगे। और जब मौका मिलेगा तो इस बार हनुमान बेनीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजस्थान तैयार खड़ा है, किसान के बेटे तैयार खड़े हैं। आप देख रहे हो, आपको ताम दाम दिख रहे हैं, हम तो बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं यहाँ। हमारे साथ में इसके अलावा एक बुजुर्ग व्यक्ति भी जुड़े। देखिए इनकी कितनी आयु है, तस्वीरों में ही देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है, वृद्ध है, लेकिन इसके बावजूद आज ये यहाँ पर इन तैयारियों के अंदर पहुँचे हुए पूरा अपना सहयोग दे रही हैं। इन्होंने जैसे कि गले में डाला हुआ है आरएलपी पार्टी बोतल का निशान। तो आइए इनसे भी थोड़ा बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इनके अंदर किस प्रकार का उत्साह है इस उम्र के अंदर, वृद्धावस्था के अंदर ये यहाँ पर पहुँचे हैं, पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर तैयारियों के अंदर अपना सहयोग दे रहे हैं। नमस्कार, आपका शुभ नाम? रणजीत रणवा। आप कितने सालों से पार्टी से जुड़े हैं? आप यहाँ पर तैयारियों के अंदर पहुँचे हैं, किस प्रकार का उत्साह है? यह पार्टी तो खैर 7 साल की शिशु अवस्था में है। मैं मोहनलाल सुकाड़िया के टाइम से मेरी राजनीति में इंटरेस्ट रहा। फिर 71 में बरकतुल्ला खान जी ने और इंदिरा जी ने किसानों पर लेवी लगाई। उस समय मेरे दादाजी ने लेवी के विरोध में किसान नेता कुंभाराम आर्य, दौलतराम सारण, उनके नेतृत्व में राजस्थान में पहली गिरफ्तारी दी। यह जोधपुर भोपाल वाली गिरफ्तारियाँ उसके बाद में चालू हुई। उस समय से मैं देख रहा हूँ। फिर 77 में इमरजेंसी से परेशान होकर के सभी दल बातें, लोकदल, सोशलिस्ट पार्टी, जनसंघ वगैरह मिलकर जनता पार्टी बनाई और सत्ता का परिवर्तन किया। लेकिन ये एक बड़े दुख की बात है, कई सालों के बाद में जो परिवर्तन हुआ उसको ये आरएसएस विचारधारा वाले संघ वालों ने मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह को लड़ाकर 2.5 साल में उस सरकार को मतलब गिरा दिया। और फिर ये भी घर बैठ गए, इनकी भी 2 ही सीटें आई। उसके बाद में फिर गतिविधियाँ मैं देख रहा हूँ, मेरे समर्थी में चलचित्र की तरह वो खेल चल रहा है। फिर कांग्रेस का नाटक हुआ हरियाणा में, भजनलाल तपासे ने ज़बरदस्ती भजनलाल जी को शपथ दिला दी, देवीलाल जी तो नहीं दिलाई। फिर सत्ता के प्रति आक्रोश बढ़ा, वीपी सिंह, देवीलाल जी ने फिर सत्ता परिवर्तन किया। लेकिन फिर भी इन बीजेपी वालों ने वो मर्यामेट कर दिया। अब क्या हुआ है कि ये कांग्रेस और बीजेपी ये कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये तो लूट के गिरोह बन गए, जनता को लूट रहे हैं। ये एक ही हैं, दोनों चोर मिलकर के तुम ऐसा करो हम ऐसा करते हैं, तुम इसके सामने कमज़ोर कैंडिडेट खड़ा करो हम तुम्हारे सामने करते हैं। इतना भ्रष्ट आचरण है इनका कि इनको राजनीतिक पार्टी मानना ही दिल गवारा नहीं करता। इसलिए राजस्थान में परिवर्तन ज़रूरी है। अब परिवर्तन ज़रूरी है, लेकिन परिवर्तन का चेहरा कौन है? आप उत्तर भारत में देख लो, जब किसानों का आंदोलन हुआ 543 सांसद थे, लेकिन कोई भी सांसद वहाँ शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जाकर किसानों के साथ नहीं बैठा। एक आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल, वो सर्दी की उन रातों में वहाँ से आते हुए जयपुर, इनका एक्सीडेंट भी हो गया था, नारायण जी के इनके चोटें आई थी, लेकिन उन कष्ट पीड़ा को कुछ नहीं देखा इस बंदे ने। रात और दिन, आधी रात को भी याद करे कोई दुखी आदमी तो तैयार खड़े। तो आपके कहना का अर्थ है कि हनुमान बेनीवाल जो है वो किसानों के हित के लिए बात करते हैं, मजदूर और इन सभी हित के लिए इनके अनुसार बात करते हैं, काम करते हैं। तो इसके लिए ये जो है आरएलपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे आरएलपी पार्टी से जुड़े हुए यहाँ पर कार्यकर्ता, जुड़े हुए लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। एक मेरा प्रश्न और रहेगा कि कल ये जो कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है आरएलपी पार्टी का स्थापना दिवस का, इस दौरान राजस्थान के जो विकास के विषय हैं
हमारा देश विकासशील स्तर पर है, राजस्थान काफ़ी सारा पिछड़ा हुआ जो है राज्य है, ग्रेड 2 का राज्य है। तो आप क्या सोचते हैं कि किस प्रकार से इस दौरान, कल इस कार्यक्रम के दौरान विकास के मुद्दों पर, विकास के विषयों पर बात होने वाली है, किस प्रकार से राजस्थान का जो डेवलपमेंट है उसके बारे में सोचा जाएगा कल इस दौरान? जी, राजस्थान विकास की अगर हम बात करें, वीरों की ये धरा है। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जब जब हिंदुस्तान की सीमा ने सिर मांगा, पहला सिर राजस्थान की वीर धरा से, शहीदों की, वीरों की ये धरती है। और चूँकि किसान प्रधान ज़िला और प्रदेश है राजस्थान, वर्तमान समय के अंदर जो हालात हैं कि प्रदेश के कृषि मंत्री ने 122 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम का घोटाला पकड़ा है। तो हम आकलन कर सकते हैं कि प्रदेश की भाजपा सरकार विकास की तरफ कितनी संवेदनशील है। अगर राज्य का कृषि मंत्री 122 करोड़ रुपए के फसल बीमा का घोटाला पकड़ रहा है तो हम इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा फसल बीमा का घोटाला हुआ है। आज गांव के अंदर बैठा किसान खून के आंसू रो रहा है। उसकी मूंगफली, मूंग, मोट समर्थन मूल्य पर सरकार खरीदने की बात तो करती है, लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा महाभ्रष्टाचार का घोटाला समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के अंदर, टोकन और गिरदावरी के अंदर, वो आप देखिए कि बीकानेर ज़िले के अंदर आज जहां पर मूंगफली की फसल थी, उन खेतों के अंदर पटवारियों ने ऊपर तहसीलदार और कलेक्टर कि इन सब लोगों की निगरानी के अंदर जो गिरदावरी होनी चाहिए थी, उस गिरदावरी के अंदर करोड़ों अरबों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। किसान खेत के अंदर मेहनत करके अपनी फसल को उगाता है, लेकिन गिरदावरी के माध्यम से समर्थन मूल्य पर उसको अपनी उसकी फसल बेचने से रोका जाने का महाभ्रष्टाचार हुआ। इसके खिलाफ गांव-गांव के अंदर आक्रोश है। समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद के अंदर जो भ्रष्टाचार पिछली बार भी हुआ था कि स्थानीय नेताओं की सह पर बड़ी बड़ी संख्या के अंदर जो 40 कुंटल की मूंगफली खरीद की सरकार की बात थी, उसमें 50-50 हज़ार रुपये का रिश्वत गांव के बुजुर्ग जो साफा लगा के, धोती लगा के अपने मान सम्मान को बचाने के लिए समर्थन मूल्य पे मूंगफली बेचने के लिए आए, उनसे सत्ता के दलालों ने और जो मूंगफली खरीद के जो दलाल थे, ठेकेदार थे, उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये की रिश्वत खाई। और इसके अंदर तमाम पार्टियों के वो नेता इसके अंदर शामिल रहे, किसी ने भी विरोध की आवाज़ नहीं उठाई। हमारे साथियों ने, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नौजवानों ने उसकी सड़क पर आवाज़ उठाई, सत्ता को झुकना पड़ा। और हमने वीडियो भी राजफेड, नेफेड और केंद्र सरकार का जो कृषि मंत्रालय उसको हमने भेजा कि इस प्रकार के लोग जो रिश्वत ले रहे हैं उनको आप सजा दें। हमारे विधायक ताराचंद जी सारसो श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र के, उन्होंने भी विधानसभा के अंदर ये सवाल उठाया और कहा कि मैं भ्रष्टाचार की जांच कराऊंगा। उसमें भी हमने कहा था कि स्थानीय विधायक के परिवार के लोग मूंगफली खरीद के अंदर शामिल हैं, भ्रष्टाचार के अंदर शामिल हैं। हमने कहा था कि जो हमारे राजस्थान में कहावत है कि सुसरो भवा कनु चोर मरावे, चोर भवांगा भाई। विधायक विधानसभा मूंगफली खरीद की जांच करावे, मूंगफली तोले विधायक का भाई। सत्ता पक्ष के लोग समर्थन मूल्य खरीद केंद्रों पर भ्रष्टाचार के अंदर दलाल बन के बैठे हैं, किसान का खून चूस रहे हैं, किसान का शोषण कर रहे हैं, जिसको किसी भी सूरत के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सहन नहीं करेगी। आज गाँव के अंदर प्रदेश के क्या हालात हैं, DAP खाद यूरिया के लिए जो किसान लाइन में लगा है उन पर पुलिस लाठियाँ बरसा रही है। जो जनप्रतिनिधि सत्ता पक्ष की खिलाफत करते हैं उनको लाठियां बरसा रहे हैं, जेल डाल रहे हैं। पूरा राजस्थान हनुमान बेनीवाल के मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में एक नया सवेरा प्रदेश के अंदर आएगा। आप देखिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा के माध्यम से जो हमारे अमर शहीद कैप्टन चंद्र चौधरी, शहीद राकेश चोटिया, एहतराम गोदारा, वन्य जीव प्रेमी निहाल चंद जी धारणिया, वीरों की भूमि, शहीदों की भूमि, इस भूमि से नौजवान आर्मी के माध्यम से आगे बढ़कर देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन अग्निवीर भर्ती योजना के माध्यम से उसको कुचलने के माध्यम से सरकार ने जो कदम उठाया उसके खिलाफ नौजवान आक्रोशित है। हर जगह बेरोजगारी का जो आलम है कि पढ़े लिखे नौजवान अपनी डिग्रियां हाथ में लेके घूम रहे हैं। जिस प्रकार से पेपर माफियाओं ने राजस्थान की RPC पर कब्जा किया है उसके खिलाफ नौजवानों के अंदर आक्रोश है। कल लाखों की संख्या के अंदर नौजवान जुटेंगे, लाखों की संख्या के अंदर किसान जुटेंगे और तमाम वो भ्रष्टाचारी जो बंद कमरे के अंदर AC के अंदर बैठकर, चाहे वो SDM हो, ADM हो, कलेक्टर हो, पुलिस के आला अधिकारी हो, IG हो, DG हो, वो तमाम बीकानेर जिले के अंदर सोलर के अंदर, बंदरबांट के अंदर शामिल हो गए। खाजूवाड़ा, पुगल, दंतौर बेल्ट के अंदर जितने भी सोलर लग रहा है, हर चौथा सोलर प्लांट आपको थानेदार का, SHO का, डिप्टी का मिलेगा। पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी सोलर के काम के अंदर लगे। सरकार के नेता भ्रष्टाचार के अंदर आकंठ दोनों हाथों से लूट रहे हैं, किसान रो रहा है और उन सब के बीच में एक उम्मीद और सूरज के रूप में हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर आए। इसके अलावा आपके अनुसार कल कितने लोगों की यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान पहुँचने की संभावना है, कितनी भीड़ यहाँ पर होने वाली है? इस रैली के अंदर लगभग 50 लाख लोग आने की उम्मीद अपने दिल के अंदर लेके बैठे हैं, लेकिन क्योंकि किसान
आज पूरे प्रदेश से आ नहीं सकता साधन संसाधनों की, लेकिन 1.5 लाख से 2 लाख की संख्या पार करेंगे। हर गांव से कम 500 आदमी आएंगे, नौजवान आएंगे, बसों गाड़ियों से, ऊंट गाड़ों से लोग आएंगे, आसपास के गांव से लोग पैदल आएंगे। ये एक बहुत बड़ा किसान आस्था का केंद्र हनुमान बेनीवाल के रूप में बीकानेर में, और बीकानेर की सरजमी से गौरवान्वित हुई है कि पार्टी का 7वां स्थापना दिवस बीकानेर की धरती पर मनाया जा रहा है। पुलिस, CID, IB, इंटेलिजेंस, स्टेट और नेशनल मीडिया भीड़ का कोई आकलन नहीं कर पाएंगे। लाखों की संख्या के अंदर किसान जुटेंगे और तमाम वो मुद्दे जो किसान और जवान के शोषण कर रहे हैं, उन सब मुद्दों को धराशायी करने का काम हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व के अंदर प्रदेश का जवान और किसान करेगा। धन्यवाद। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर हमने पार्टी के लोगों से बात की, इसके बावजूद मैं आपको दिखा देती हूँ किस प्रकार से कितनी ज़बरदस्त तैयारियाँ यहाँ पर की जा रही है। जो पोलो टेक्निकल कॉलेज बीकानेर का, ये काफ़ी बड़ा कॉलेज है, इसके अंदर ये पूरा ग्राउंड जो है ये तैयारियों से भर चुका है। यहाँ पर सामने स्टेज लगेगा जहाँ पर हनुमान बेनीवाल पार्टी के और भी कई सारे जो मुख्य लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ से हनुमान बेनीवाल जो है सभी लोगों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा कुछ इस प्रकार से तैयारियाँ की जा रही है। कल सुबह तक जितनी भी तैयारियाँ हैं सब पूरी कर ली जाएगी। सभी पार्टी के लोग और भी काफ़ी सारे लोग तैयारियों में यहाँ पर सहायता देने के लिए, हिस्सा देने के लिए पहुँचे हुए हैं। आज की बड़ी तस्वीर बस इतना ही। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरामैन सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए SSS न्यूज़। धन्यवाद।